मित्रों नमस्कार। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के नए सीडीएस नियुक्त किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से ही यह पद खाली था। बीते वर्ष 8 दिसंबर को देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के करीब 9.5 महीने बाद ये नियुक्ति की गई है। आइए जानते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के बारे में 12 बड़ी बातें। 40 सालों से अधिक की अपनी सैन्य सेवा के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने कई कमांड संभाले हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में आतंक निरोधी ऑपरेशन का व्यापक अनुभव है। 18 मई 1961 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान 1981 में भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हुए थे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से पढ़े हुए हैं। मेजर जनरल के पद पर रहते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में नॉर्दर्न कमांड में इन्फेंट्री डिवीजन की कमान भी संभाली हुई है। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रहते हुए उन्हें पूर्वोत्तर कोर का नेतृत्व किया। भारतीय सेना में कुल 14 कोर हैं। उसके बाद से वे सितंबर 2019 से मई 2021 यानी अपने रिटायरमेंट तक ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे हैं। वे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के पद पर भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने संयुक्त राष्ट्र के अंगोला मिशन में भी अपनी सेवाएं दी हैं। 31 मई 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेना से रिटायर्ड हुए थे। सेना से रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मसलों पर अपना योगदान जारी रखा। सेना में उनके विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की ही तरह नए सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी उत्तराखंड से ही हैं। सीडीएस की अहम जिम्मेदारियां में सेना, नौसेना और वायुसेना के कामकाज में बेहतर तालमेल बिठाना और देश की सैन्य ताकत को और मजबूत करना होता है। केंद्र सरकार के मुताबिक सीडीएस की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के तौर पे है। सीडीएस के अधीन तीनों सेनाओं के मामले आते हैं। सीडीएस की डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल और डिफेंस प्लानिंग कमीशन जैसे महत्वपूर्ण रक्षा मंत्रालय समूह में जगह होती है। जब जनरल बिपिन रावत को सीडीएस के पद पर नियुक्त किया गया था तो वे सेना प्रमुख थे और अपने रिटायरमेंट के करीब थे। सीडीएस के पद पर उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए हुई थी और रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई थी। लिहाजा जानकारों की नज़र में सीडीएस पद के लिए आयु सीमा 65 साल की है और कार्यकाल 3 साल का हो सकता है। नए सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान फिलहाल 61 वर्ष के हैं। अगर उनका कार्यकाल 3 साल का होता है तो वो अगले 3 साल तक इन 3 जिम्मेदारियों को संभालेंगे। पहला सीडीएस की जिम्मेदारी, दूसरा चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीसरा सचिव डीएमए की जिम्मेदारी, अर्थात डीएम यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सैन्य मामलों के विभाग हैं।